वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 29 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1999 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 2000 में, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 2001 में, फोर्थ ऑप्शन है 2002 में। तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है कि स्कूल चलो अभियान ये जो है कि आपका शुरू किया गया है वर्ष 2000 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड ऑप्शन है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ ऑप्शन है आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है कि ये किया गया आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1980 से 1985 तक। और ये जो नाबार्ड की स्थापना जो है कि 12 जुलाई 1982 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। देखिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये जो है कि सीयू रामन समिति के द्वारा ये इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। देखिए एक तरह से नाबार्ड को बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का बैंक होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके विकास और आर्थिक रूप से जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे ग्रामीण किसानों को, जैसे कि मान लीजिए वो कृषि कर रहे हैं या फिर लघु उद्योग कर रहे हैं या कुटीर उद्योग कर रहे हैं या ग्रामीण उद्योग कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो है कि उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जनता सरकार के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है राजीव गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान ये जो है कि अवधारणा लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ ना, ये रोलिंग प्लान नहीं, ये जो है कि पहले पंचवर्षीय योजना चल रहा था और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था 1974 से 1979 तक, 1909। लेकिन जब ये मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार जो है कि ये आई, तो इसने क्या किया कि ये 1974 से 1979 तक इसका पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था। तो इसने क्या किया कि एक साल पहले जैसे 1978 में ही इसको ख़त्म कर दिया और इसके जगह पे 6 साल का रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। मतलब रोलिंग प्लान मतलब अनवरत योजना भी इसको कहते हैं। इसने फिर उसके बाद से क्या हुआ कि 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और इसने खारिज करके छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ना कि ये गुन्नार मिर्डल के द्वारा बनाई गई थी। और आप कमेंट करके बताइए कि एशियन ड्रामा, चलिए मैं ही बता देता हूँ कि ये गुन्नार मिर्डल जो है ना कि एशियन ड्रामा के लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक? सेकेंड ऑप्शन है कम, थर्ड ऑप्शन है समान, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो ये जो है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है कि सदैव रहेगा अधिक। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। पहले यहाँ पे ये हम लोग समझ लेते हैं कि राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है। देखिए राजस्व घाटा वो होता है ना जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सरकार का राजस्व खर्च राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति के अंतर को हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। लेकिन राजकोषीय घाटा में ये होता है कि सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंट है इसमें। देखिए उसमें जो है कि ये है कि राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्ति, जो सरकार का राजस्व खर्च है और राजस्व प्राप्ति के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। लेकिन राजकोषीय घाटा में ये होता है कि सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है MG रानाडे द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी द्वारा, थर्ड ऑप्शन है राधा कृष्णन द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन जो है कि आपको किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है यशवंत सिन्हा द्वारा, सेकंड ऑप्शन है अमर्त्य सेन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है मनमोहन सिंह द्वारा। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ठीक है, ये जो है कि किसने बोला था ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने बोला था अमर्त्य सेन द्वारा ये बोला गया था। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ये जो है कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये इसकी स्थापना जो है कि 2 मई 1951 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑरेंज बांध, सेकेंड ऑप्शन है जाम्बेजी बांध, थर्ड ऑप्शन है नील बांध, फोर्थ ऑप्शन है नाइजर बांध। तो ये करीबा बांध ये जो है कि आपका स्थित है जाम्बेजी पे। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच है और जाम्बेजी नदी पर स्थित है ये। तो अफ्रीका महाद्वीप में इस बांध को सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त किया जाता है और इसे जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो प्रकट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत महासागर के ऊपर, सेकेंड ऑप्शन है हिंद महासागर के ऊपर, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागर के ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के ऊपर। तो ये एल नीनो प्रकट होता है आपका प्रशांत महासागर के ऊपर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए एल नीनो जो है ना ये उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को एल नीनो कहते हैं और यह जो है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल सतह पर कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समुद्र की सतही जल का तापमान जो है कि सामान्य से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में ईस्वी में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है गांधी जी के अनुयायियों ने, सेकंड ऑप्शन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, थर्ड ऑप्शन है वामपंथी दलों ने, फोर्थ ऑप्शन है किसान सभा ने। तो 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व जो है कि किया था आपका गांधी जी के अनुयायियों ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो गांधी जी के कौन अनुयायी थे? देखिए बारदौली आंदोलन जो है ना कि 1928 में सूरत ज़िले के बारदौली तालुका में ये जो है कि हुआ था। किस लिए? ये बढ़ा हुआ लगान न देने के लिए, जिसे किसानों ने आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपका कुंवर जी मेहता, केशव जी मेहता और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। और बारदौली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के संस्थापक थे। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है एओ ह्यूम, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो कांग्रेस के संस्थापक थे आपके एओ ह्यूम। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए एओ ह्यूम का फुल फॉर्म होता है, मतलब फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके द्वारा जो है कि 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में किया गया था और इसके संस्थापक जो है कि एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना में, सेकेंड ऑप्शन है मालाबार, थर्ड ऑप्शन है मैसूर, फोर्थ ऑप्शन है विदर्भ। तो 1921 का मोपला विद्रोह जो है कि आपका हुआ था मालाबार। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि केरल के मालाबार जिलों में काश्तकारों का विद्रोह हुआ था। ये जो कि मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया था ये आंदोलन, मतलब विद्रोह। और ये जो है कि उसी मतलब यही जो है कि मतलब जो मोपला मुसलमान और ये काश्तकारों के बीच ये विद्रोह हुआ था, मतलब इनके खिलाफ, काश्तकारों के खिलाफ। तो इसको जो है कि मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला नामक उपन्यास की रचना जो है कि विनायक दामोदर सावरकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, सेकेंड ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, थर्ड ऑप्शन है बारदौली सत्याग्रह, फोर्थ ऑप्शन है काकोरी कांड। तो इसमें से सबसे पहली घटना थी आपका ये रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। ये कब हुआ था? ये जो है कि 1919 में हुआ था, तो ये पहला था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये जो है कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये बारदौली सत्याग्रह ये जो है कि 1928 में हुआ था। और काकोरी कांड जो है कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, सेकेंड ऑप्शन है एक दूसरे को आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी, थर्ड ऑप्शन है अनाक्रमण, फोर्थ ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसमें सम्मिलित नहीं था कौन था? ये जो है था कि एक दूसरे के अतिरिक्त मामले में दखल अंदाजी, ये सेकेंड ऑप्शन ये नहीं था। देखिए ये जो है कि ना पंचशील सिद्धांत ये जो है ना कि विदेश नीति से संबंधित है। और ये कब हुआ था? भारत के जब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई ने। तो इन दोनों के बीच जो है कि ये हुआ था 1954 में। लेकिन फिर भी चाइना जो है कि ये बहुत पांच चीज़ों के बारे में बोला गया था, लेकिन फिर भी चाइना जो है कि बीच बीच में टांग अड़ाता रहता है और हमारी इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कि आपका इनमें से कोई नहीं, ये फोर्थ ऑप्शन सही, मतलब ये जो है कि सही है। देखिए ये जो है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम का दर्शन किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, सेकेंड ऑप्शन है भगवती चरण वोहरा, थर्ड ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह। तो ये बम का दर्शन जो है कि लिखा था भगवती चरण वोहरा ने, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस रानाडे, सेकेंड ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे आपके ये जस्टिस रानाडे, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, थर्ड ऑप्शन है प्रार्थना समाज गोपाल हरि देशमुख, फोर्थ ऑप्शन है मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी। तो इसमें से गलत युग्म है आपका ये प्रार्थना समाज जो है कि गोपाल हरि देशमुख जी ने नहीं किया था। ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कि केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की थी। तो इसके वजह से ये तीसरा ऑप्शन जो है कि आपका गलत हो जाएगा, ये तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहनुमाई मजदायन सभा का संबंध किस धर्म में सुधारों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू धर्म, सेकेंड ऑप्शन है यहूदी धर्म, थर्ड ऑप्शन है पारसी धर्म, फोर्थ ऑप्शन है सिख धर्म। तो ये जो है कि आपका पारसी धर्म से थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, सेकेंड ऑप्शन है नारायण गुरु, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो ये जो है कि आपका अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का स्थापना जो है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया, यह थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सेकेंड ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो कि निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए ये जो है ज्योतिबा फुले जी ने के द्वारा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है अरविंद घोष, फोर्थ ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो ये जो है कि बाल गंगाधर तिलक नहीं, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन की
स्थापना से नहीं जुड़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट, सेकेंड ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, थर्ड ऑप्शन है लाला हरदयाल, फोर्थ ऑप्शन है एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन से की स्थापना से नहीं जुड़े थे, तो ये लाला हरदयाल ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए होम रूल आंदोलन की स्थापना से ये नहीं जुड़े थे। होम रूल लीग की स्थापना 1915-16 में ईस्वी में हुई थी, जिनके नेता जो है कि लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट और इसके नेतृत्वकर्ता जो है कि एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1916 में, सेकंड ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1915 ईस्वी में। तो कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच जो है कि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, सेकंड ऑप्शन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, थर्ड ऑप्शन है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत जो है कि 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए अगर राज्यों में पूछे तो 1919 है, अभी ये आ जाएगा ना कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत जो है तो ये 1935 के अधिनियम के थ्रू हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।